हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, अगर आप एसएसजीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका इन प्रश्नों का हल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज मैं टॉप 25 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करता है? तो आपके ऑप्शन है ए द्रव्यमान पर, बी आयतन पर, सी वेग पर या डी संवेग पर। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा ए द्रव्यमान पर। आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का खालिस्तान होता है। तो आपके ऑप्शन है ए समान गति होती है, बी समान त्वरण होता है, सी समान वेग होता है या डी समान बल होता है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा बी समान त्वरण होता है। आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाले बल को क्या कहते हैं? स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाले बल को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए विभव बल, बी गुरुत्व बल, सी स्प्रिंग बल या डी प्रत्यानयन बल। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा डी प्रत्यायन बल। आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो आपके ऑप्शन है ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी कच्छारी मिट्टी या डी जलोढ़ मिट्टी। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा डी जलोढ़ मिट्टी। आपका उत्तर होगा। तो अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता, प्रकृति पर अधिक निर्भरता या बी उत्पादकता का निम्न स्तर, सी फसलों की विविधता या डी बड़े खेतों की प्रधानता। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। और आप हर प्रश्न का आंसर, जितने भी आप प्रश्न का आंसर दे रहे हो वो हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और ये सभी प्रश्न आपको फिर से बता दूं कि ये सभी प्रश्न एसएसजीडी एग्ज़ाम में कई बार कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि एसएसजीडी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि एसएसजीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हर प्रश्न को आप बारीकी से समझो, क्योंकि कुछ प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यान लगा के पढ़ें, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक पर निर्भरता, बी उत्पादक का निम्न स्तर, सी फसलों की विविधता या डी बड़े खेतों की प्रधानता। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा डी बड़े खेतों की प्रधानता। आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया है या दिया था? वापस से पढ़ते हैं, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो आपके ऑप्शन है ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट वंश
या डी प्रतिहार वंश। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा ए गुप्त वंश, आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी भानुगुप्त या डी ब्रह्मगुप्त। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी भानुगुप्त, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो आपके ऑप्शन है ए साम्राज्यवाद के लिए, बी कला एवं स्थापत्य के लिए, सी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण या डी राजस्व एवं भूमि कर के लिए। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आंसर सोच लो। तो आपका सही जवाब होगा सी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था साहित्य कार्यों का संरक्षण के लिए। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के वापस से पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो आपके ऑप्शन है ए यजमान, बी अथवर्ण अथर्वण या सी श्रमण या डी श्रेष्ठीन। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी श्रमण, आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आपके ऑप्शन है ए गेहूँ, बी जौ, सी चावल या डी तंबाकू। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आंसर सोचने के लिए। तो आपका सही जवाब होगा डी तंबाकू, आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट है प्रश्न थोड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो आपके ऑप्शन है ए मांडा, बी सुरकोटदा वापस से पढ़ते ए मांडा, बी सुरकोटदा, सी उल्लास या डी बालाकोट। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आंसर सोचने के लिए। ठीक है, तो सोचो आंसर। तो आपका सही जवाब होगा डी बालाकोट, आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए हाथी, बी गाय, सी गेंडा या डी बाघ। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा बी गाय, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं ऋग्वेद में गंगा का वापस से पढ़ते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए 2 बार,
बी 3 बार, सी 1 बार या डी 4 बार। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है सी 1 बार, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए फ्रेंच एवं जर्मनी के बीच, बी ब्रिटिश एवं डच के बीच, सी ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच या डी फ्रेंच एवं पुर्तगाल के बीच। ठीक है, तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण की थी? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण की थी? तो आपके ऑप्शन है ए सिराजुद्दौला, बी अलीवर्दी खान, सी मीर जाफ़र या डी मीर कासिम। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। ठीक है, तो आपका सही जवाब है डी मीर कासिम, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी बहादुर शाह जफर, सी शाह आलम या डी शाह आलम द्वितीय। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा डी शाह आलम द्वितीय, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड विलियम बेटिंग में, सी लॉर्ड बर्नहम ने या डी सर हारकॉर्ट बटलर ने। तो आपका वापस से प्रश्न पढ़ लेते हैं कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग ने, बी लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, सी लॉर्ड बर्नहम ने या डी सर हारकॉर्ट बटलर ने। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा ए लॉर्ड कैनिंग ने, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो आपके ऑप्शन है ए 20 एच से कम या बी 20 एच से अधिक, सी 20,000 एच से अधिक या डी 20 एच से 20,000 एच के मध्य। तो आपके ऑप्शन है ये वाले। ठीक है, तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, इनमें से कौन सा आंसर होगा आपको 5 सेकंड में बताना है। तो आपका सही जवाब होगा ए 20 एच से कम,
अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 Hz से कम। ठीक है, अगला देखते हैं कि सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें है। सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं। तो आपके ऑप्शन है ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी एक्स किरणें या डी गामा किरणें। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी सोचो आंसर। तो आपका सही जवाब होगा डी गामा किरणें, आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है वह क्या कहलाती है। तो आपके ऑप्शन है ए प्रकाश तरंगे, बी अनुप्रस्थ तरंगे, सी विद्युत चुंबकीय तरंगे या डी अनुदैर्ध्य तरंगे। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा डी अनुदैर्ध्य तरंगे, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि वनस्पति जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहते हैं। वनस्पति जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए शैवाल, बी फंगस, सी टेरिडोफाइटा या डी बायोफ्राइटा। वापस से पढ़ते हैं कि वनस्पति जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए शैवाल, बी फंगस, सी टेरिडोफाइटा या डी ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो आपके 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा डी ब्रायोफाइटा, आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगले देखते हैं कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन है ए मध्यकाय, बी श्वसन मूल, सी जिंदर या डी वर्णकिलवक। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा डी वर्णकिलवक, आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि मशरूम क्या है। मशरूम क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए कवक है, बी पौधा है या सी कवक। ये क्या है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, तो ठीक है, ए कवक, बी पौधा, सी कवक है, मिसप्रिंट है थोड़ा। ठीक है, डी बैक्टीरिया। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा कवक। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, कवक आंसर है। मशरूम क्या है, कवक है। अगला देखते हैं विषाणु क्या है। विषाणु क्या है। तो आपके ऑप्शन है कोशिकीय, कोशीय, बी अकोशीय, सी एक कोशीय या डी बहुकोशीय। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा बी अकोशीय। विषाणु क्या है, अकोशीय है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से, ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है। ए शार्क, बी स्क्विड, सी ऑक्टोपस या डी छछूंदर। आपको आंसर तो दिख गया होगा। ठीक है, तो आपका आंसर तो पता ही होगा कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है। तो आपको याद रखना है छछूंदर। छछूंदर स्तनपायी है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये भी बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए। ठीक है।
तो धन्यवाद।